अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा, अगर किसी इंसान के हाथ में उसकी लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन इस तरह से इकट्ठी निकल रही हों तो इसका क्या मतलब होता है, ये जानना आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी इंसान के हाथ में ये दोनों लाइनें एक दूसरे के साथ मिलकर इस तरह से चल रही हों तो ये आपकी ज़िंदगी के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होती हैं, ये आपकी ज़िंदगी में आपसे किस तरह के फैसले करवा सकती हैं। तो खुदा के लिए आज की इस वीडियो को 1 मिनट भी स्किप ना कीजिएगा, इसमें आपका ही फ़ायदा है। बाद में पछताने से बेहतर है आपको एक बार ये वीडियो ज़रूर वॉच कर लेनी चाहिए। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप दोस्तों तक पहुँच सके। तो ये एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनका हाथ है जैलम से, इनका ताल्लुक है, अरसलान इनका नाम है। इनकी लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन को देखें तो ये भी आपस में इस तरह से मिलकर चल रही हैं। तो आखिर ये दोनों लाइनें अगर मिली हों तो इनका क्या मतलब होता है। देखिए, पहला मतलब इसका ये होता है कि इंसान का जो ज़िंदगी का इब्तदाई हिस्सा होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में गुजरता है। जितने टाइम तक ये आपस में मिलकर चलती रहेंगी ये दोनों लाइनें, इतने टाइम तक इंसान को अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जो है करनी पड़ेगी। उसके बाद इंसान जो है फैसले करने में आज़ाद नहीं होगा। अगर लाइनें इस तरह से इकट्ठी निकल रही हों तो इसका एक नुकसान ये होता है कि पहला नुकसान इंसान का रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात का ख़राब होना, रिलेशनशिप में है तो ब्रेकअप का होना। अगर इंसान किसी के साथ मोहब्बत करता है और शादी करना चाहता है तो ये दो लाइनें अगर इस तरह से आपस में मिली हुई हैं तो आपकी शादी जो है नहीं हो पाएगी। आप अपनी मर्ज़ी से मोहब्बत तो कर लेंगे लेकिन आपकी शादी अपनी मर्ज़ी से नहीं होगी, क्योंकि आप जो है फैसला करने में बिल्कुल भी आज़ाद नहीं होंगे इस टाइम पीरियड तक, जिस टाइम पीरियड तक ये दोनों लाइनें इस तरह से इकट्ठी मिलकर चलती रहेंगी। अब ये हाथ देखकर ही टाइम पीरियड निकाला जा सकता है, लेकिन जितनी देर तक ये दोनों लाइनें इस तरह से इकट्ठी चलती रहेंगी तब तक ना तो आप जो है कोई फ़ैसला सही तरीके से कर पाएँगे। जैसे इंसान जो है फ़ैसला करने में आज़ाद होता है तो वो इंसान तो ठीक है, हर काम में भी आज़ाद होता है, वो जो करना चाहे कर सकता है। अब इस तरह की लाइन किसी इंसान के हाथ में हो तो पहला नुकसान रिश्तेदारों के साथ उसके बहुत ज़्यादा ताल्लुकात ख़राब हो जाएँगे, रिलेशनशिप होगा तो ब्रेकअप हो जाएगा। अगर शादी उसकी 20 इयर्स या 18 साल की उम्र में हो गई है और ये 2 लाइनें जो इस तरह से मिलकर चल रही हैं तो आपकी शादीशुदा लाइफ़ में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल पड़ जाएँगे। रिश्तेदारों के ताल्लुकात ऐसे होंगे कि आपकी शादी भी जो है इससे मुतासिर होगी और आपकी बात डिवोर्स तक भी जा सकती है और डिवोर्स भी हो जाती है। इस तरह की अगर डिवोर्स हो जाए किसी इंसान की, जिस तरह की ये लाइन मैंने बनाई है, दोनों लाइनें अमूमन जो है इंसान से बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी में और गलत फ़ैसले करवाती हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि खुदा के लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप अपनी ज़िंदगी के ख़राब मामलात से बच सकें। आपको जो है पहले से ही पता हो कि ज़िंदगी में आगे क्या मामलात रहेंगे। अब देखें, ये लाइन जो है इस तरह से निकल रही हो, बेशक आप मियाँ-बीवी हैं, आप दोनों की आपस में जितनी ही गहरी मोहब्बत क्यों नहीं है, लेकिन ये लाइनें आपस में मिली हुई हैं तो आपके अपने रिश्तेदारों से या आपकी अपनी फैमिली के कुछ ऐसे मसले होंगे कि आपकी डिवोर्स हो जाएगी या बात डिवोर्स तक चली जाएगी या ताल्लुकात इतने ख़राब हो जाएँगे कि बहुत ज़्यादा मामलात आगे तक चले जाएँगे। तो अगर किसी इंसान के हाथ में ये लाइन इस तरह से साथ मिलकर चल रही है, यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, ये देखें इस तरह से अगर ये साथ मिलकर चल रही हैं 2 लाइनें तो इस टाइम पीरियड तक आपको अपनी ज़िंदगी के मामलात जो है अच्छे से गुज़ारने चाहिए। कोई भी फ़ैसला जल्दबाज़ी में नहीं करना चाहिए, जिससे आपको आगे चलकर नुकसान हो और बाद में इस चीज़ का एहसास हो कि आपने ज़िंदगी में क्या कर दिया। मेरे पास पर्सनली ऐसे बहुत ज़्यादा लोग चल कर आते हैं और मेरे पास जो है इस चीज़ का बहुत एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत ज़्यादा लोगों के हाथ देखे हैं जिनकी लाइफ लाइन, ब्रेन लाइन इस तरह से इकट्ठी मिलकर निकल रही थी और उनकी जो डिवोर्स हुई, उनकी फैमिली की वजह से हुई, लड़की के माँ-बाप की वजह से हुई, लड़के के माँ-बाप की वजह से हुई। इन दोनों ख़ानदानों को कि ऐसे आपस में मसले हुए या रिश्तेदारों के कोई ऐसे मसले हुए जिस वजह से इनके जो है अच्छी खासी इनकी शादीशुदा लाइफ जो है डिवोर्स में बदल गई। अगर कोई इंसान रिलेशनशिप में होगा तो उसका ब्रेकअप होने के चांस हैं। अगर कोई इंसान अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ होगा तो उनके साथ झगड़ा ताल्लुकात का ख़राब होना ये तय है। तो आपको अपनी ज़िंदगी में इतना ही मोहतात रहना चाहिए इस टाइम पीरियड तक। इस तरह के जो लोग होते हैं, लड़कियां हों या लड़के हों,
अब देखें कोई लड़का इस तरह का हो और वो किसी लड़की से मोहब्बत कर लेता है, क्योंकि मोहब्बत एक फितरती अमल है, हो जाता है। अगर कोई बंदा किसी से मोहब्बत कर लेता है, मोहब्बत वो अपनी मर्ज़ी से कर लेगा, लेकिन उसकी शादी जो है अपनी मर्ज़ी से नहीं होगी, क्योंकि उसकी फैमिली के बहुत मसले होंगे, रिश्तेदारों के इस तरह के मसले होंगे कि कोई ना कोई पहले खफ़ा होके बैठ जाएगा कि उसकी मजबूरी बन जाएगी कि वो वहाँ पर शादी नहीं कर पाएगा। ये देख लीजिएगा। आप अपने हाथ में देखिएगा, अपने रिश्तेदारों के हाथ में देखिएगा, तो आप दोस्त अच्छे तरीके से ये समझ जाएँगे कि क्या मामला चल रहे हैं और झगड़े जो चल रही हैं फिर किस बात के ये झगड़े चल रहे हैं। तो देखें इस तरह की कोई लड़की या लड़का एक-दूसरे से मोहब्बत कर लेंगे, लाइन इस तरह से मिली हुई तो उनके चांस बहुत कम है जो इनकी आपस में शादी हो जाए। शादी हो जाएगी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल शादी नहीं होगी, लेकिन अगर आप इस टाइम पीरियड तक मोहतात रहते हैं, झगड़ा नहीं करते, साथ रहते हैं, क्योंकि ये टाइम मुश्किल का है, परेशानियों का है, स्ट्रगल का है। अगर आप इस टाइम तक एक-दूसरे के साथ रहते हैं, मामलात को जो है साथ लेकर चलते हैं, जितने भी मामलात आपके ख़राब होते हैं, अब ये किसी का हाथ देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपके मामलात कितने साल तक ख़राब रहेंगे। उसके बाद का जो टाइम पीरियड है, उसमें फिर आप दोस्तों को जो है पता चल जाएगा कि आपको अब क्या करना चाहिए, आपको अपनी लाइफ़ में आगे कैसे चलना चाहिए। अगर आप पहले ही झगड़ के बैठ गए तो रिलेशनशिप में ब्रेकअप, शादीशुदा लाइफ़ में होंगे तो डिवोर्स, बाद में जब इस टाइम पीरियड से बाहर निकलेंगे, फ़ैसला करने में जब आप आज़ाद होंगे, तो तब आपको इस चीज़ का शिद्दत से एहसास होगा कि मैंने अपनी लाइफ़ में बहुत जो है नुकसान किया है अपना, मैंने जो फ़ैसले किए हैं, वो किस तरह के फ़ैसले किए हैं। बेशक आप कितने ही समझदार क्यों ना हों, कितने ही आप अच्छा माइंड रखने वाले क्यों ना, अगर ये लाइनें आपस में जितनी देर तक मिलकर चलेंगी, जितने साल तक मिलकर चलेंगी, ये आपसे ऐसे न ऐसे फ़ैसले करवाएँगी कि आपको अपनी ज़िंदगी में इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, आपके ताल्लुकात सबसे ज़्यादा ख़राब होंगे। मोहब्बत होगी तो आप जो है वहाँ पे शादी नहीं कर पाएँगे, इस तरह के झगड़े आपके साथ चलते रहेंगे। तो अब आप दोस्तों को पता चल गया होगा कि आपको अपनी ज़िंदगी में किस तरह से मोहतात रहना चाहिए। अगर कोई कपल है, मियाँ-बीवी हैं, अगर हस्बैंड के हाथ में ये लाइन है, तो बीवी को चाहिए कि वो अपने हस्बैंड के मामलात को समझे, और अगर कोई झगड़ा होता है तो वो चुप कर जाए ताकि आपके मामलात बेहतरी की तरफ रहें। और हस्बैंड जो भी ये बंदा वीडियो देख रहा है उसके हाथ में ये लाइन है, तो उसको अपनी ज़िंदगी में इतना ही मोहतात होके रहना चाहिए कि वो कोई भी फ़ैसला जल्दबाज़ी से ना करे, कि ताकि उसकी लाइफ़ के आगे मामलात ख़राब रह सकें। तो ये एक मेरे भाई हैं, स्पेशली इन्होंने रिक्वेस्ट की थी। तो देखें ये आपका टाइम पीरियड स्ट्रगल का है, मुश्किलात का है, तो आपको इस टाइम पीरियड में जो है मोहतात रहना चाहिए, कोई भी जल्दबाज़ी में फ़ैसला नहीं करना चाहिए ताकि आपके मामलात ख़राब ना हों। अब मैं इस भाई का टाइम पीरियड निकालूँ तो 25 साल की एज इनकी स्ट्रगल में है, इसके बाद का जो ये लाइफ़ इनका टाइम पीरियड देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छे, आगे कोई मेजर परेशानी नज़र नहीं आ रही। अगर ये खुद अपने मामलात ख़राब ना करें तो अल्लाह की तरफ से आगे मामलात बहुत अच्छे हैं, लेकिन इब्तदाई हिस्से में ये बहुत ज़्यादा अपना भी नुकसान कर सकते हैं। और किसी से ऐसा वादा कर लें कि मैं आपके साथ शादी करूँगा, तो इस टाइम पीरियड में बहुत मुश्किल है कि इस बंदे की उसके साथ शादी हो। जब तक ये लाइन इकट्ठी निकलेंगी तो कोई भी चांस नहीं बन सकता आप दोस्तों का। अब देखें इनकी लक लाइन की बात करें, तो देखें ये इनकी लक लाइन है, और ये एक लाइन इनकी यहाँ से भी निकल रही है लक लाइन। 2 शाखा एक अच्छी लक लाइन मानी जाती है, लेकिन ये 30 ईयर्स तक आपको फुल सपोर्ट कर रही है। अपनी ज़िंदगी में आप जो करना चाहते हैं 30 ईयर्स तक, आप 30 साल की एज तक आप कामयाब रहेंगे। और इस मेरे भाई का सवाल भी था अब्राड जाना है, तो देखें सफ़र की लाइनें काफ़ी अच्छी हैं, सफ़र आप कर सकते हैं। यहाँ पर लाइफ लाइन भी 2 शाखा है, तो आपका सफ़र बड़ा कामयाब रहेगा। लक लाइन देखें यहाँ से ब्रेक है, काफ़ी शाखा लक लाइन है। तो ज़िंदगी के मामलात आप किसी को आगे ना बताया करें ताकि आपके मामलात ख़राब ना हो। वक्त से पहले आप जिस भी बंदे को अपनी बातें बताएंगे तो आप जो है अपनी ज़िंदगी में बने बनाए काम भी ख़राब कर लेंगे, फिर वो भी नहीं होंगे। इसके बाद अगर ये देखें हॉटलाइन में, अपनी अक्सर वीडियो में कहता हूँ जिस बंदे की ये हॉटलाइन इस तरह की हो, इस तरह के लोग जो होते हैं जज्बाती होते हैं। अब जज्बाती भी हो गए, अब ये टाइम पीरियड भी देखें मुश्किलात का है, और ये लाइन ऊपर से इस तरह की हो तो इंसान फिर डिवोर्स भी दे देता है, फिर बाद में उसे पछतावा होता है कि मैंने ज़िंदगी में क्या किया। ये जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में फ़ैसले करते हैं, सख्त दिल के होते हैं, अनापरस्त होते हैं। सबसे बड़ी बात, ये खुद जैसा किसी को नहीं समझते। ये कहते हैं जैसे हम है ना, बस वैसा कोई नहीं। ये खुद को बहुत ज़्यादा समझदार ये कहलवाते भी हैं, और ये खुद को शो भी करवाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि कोई अच्छा बनने की एक्टिंग करना, इस तरह के लोग अच्छा बनने की बहुत ज़्यादा एक्टिंग करते हैं। समझदार होने के बावजूद जब इनसे ऐसी गलतियाँ होती हैं तो फिर लोगों को पता चलता है कि ये किस तरह के लोग होते हैं। सख्त दिल, जज्बाती, वहमी मिजाज, बड़ा
जो है शक्की होता है इस तरह के लोगों का। और फिर इस तरह के जो लोग होते हैं इनको जो भी कोई कह देता है कि फ़लाँ बात ऐसी है, ये उसी टाइम मान लेते हैं कि हाँ बस ये ऐसा ही है। अब ये मियाँ बीवी हैं, जैसे कि कपल है, हस्बैंड के हाथ में ये लाइन है, अब इसके घर में उसे अगर कोई कह दे कि ये फ़लाँ बात ऐसी है, तो ये फ़ौरन मान लेगा कि हाँ ये बात ऐसी है। ये उसी के इशारों पे जो है चलने लग जाते हैं। इस तरह के ये जल्दबाजी वाले लोग होते हैं, ये फिर अपना ही नुकसान करवा लेते हैं। मैंने अक्सर अपनी वीडियो में डिटेल से बताया है, इस तरह के लोग जल्दबाजी में फ़ैसला करते हैं, अनापरस्त भी होते हैं और ये जल्दबाजी में फ़ैसला करते हैं, ज़िद करते हैं कि बस जो हम कह दें बस वही हो जाना चाहिए। अगर किस इनकी मर्ज़ी के मुताबिक वो ना हो तो ये फ़ौरन खफ़ा मूड बना लेंगे, गुस्सा कर लेंगे। इस तरह के ये सख्त दिल के होते हैं, ये अपने ही ज़्यादा सोचते हैं। आप देखें किसी इंसान की दिल की लाइन भी इस तरह की हो, दिल की लाइन जितनी भी अच्छी हो, यहाँ पर ये लाइनें मिली हुई हैं, तो तब भी आप फ़ैसला करने में आज़ाद नहीं होंगे। आपकी ज़िंदगी में इस तरह के मामलात चलते रहेंगे। तो इनका ये सवाल था कि अब्राड जाना है, तो मेरे भाई अब्राड जाने के अच्छे चांस हैं, आप अब्राड जा सकते हैं। ज़िंदगी के मामलात आगे बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छे होंगे, आप कामयाब रहेंगे अपनी ज़िंदगी में। लेकिन 25 साल की बाद की जो एज नज़र आ रही है वो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आगे मामलात आपके बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। लेकिन दिल की लाइन छोटी है, तो जज़्बाती जल्दबाज़ी में फ़ैसले ना किया करें, जो आपके अंदर अना है इसको ख़त्म करें, नेगेटिविटी जो यहाँ पर है, ताकि आपकी लाइफ में मामलात अच्छे से अच्छे हो सकें। जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें, हर चीज़ में अपना फ़ायदा ना देखा करें, दूसरों का भी फ़ायदा देखा करें। अब देखिए यहाँ पर एक्स का साइन नज़र आ रहा है आप दोस्तों को, तो ये निशानी है कि इंसान की लव मैरिज शादी होती है और ये एक बहुत अच्छा साइन माना जाता है। अगर ये लाइन इस तरह से हो, अगर मान लें इनकी शादी हो भी जाए, तो फिर इनके मामला जैसे मैंने कहा है कि रिश्तेदारों के साथ तल्खियाँ, लड़ाई झगड़े, शादीशुदा लाइफ में मसले मसाइल और बाद डिवोर्स तक भी इनकी चली जाती है। अब मैं इनकी मैरिज का बताता, रिलेशन का बताता, तो आपकी ये लाइनें मेरे भाई यहाँ पर मुझे क्लियर नहीं नज़र आ रही और इस तरह से कभी भी मैं जो है तुक्के में कोई बात नहीं कर सकता। जो भी मैं बात करता हूँ ठोस तरीके से करता हूँ, जो भी इंसान के हाथ में जो मामलात होते हैं वही कहता हूँ, एक्स्ट्रा कोई भी पॉइंट मैं कभी किसी के हाथ के ऊपर नहीं बोलता। तो मुझे आपकी शादी की लाइनें यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, तो शादी के बारे में मैं यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं बता सकता। तो शादी के ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, आपको वो वीडियो वॉच कर लेनी चाहिए। इसके अलावा कोई भाई या मेरी बहन मुझे अपना हाथ रीड करवाना चाहती है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो भी आपका सवाल होगा उस सवाल का जवाब दिया जाएगा, आपको एक अच्छी रहनुमाई दी जाएगी वहाँ पर। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब लाज़मी करना है और मुझे आप दोस्तों की जिस तरह से मोहब्बत मिल रही है और मैं भी इतनी ही अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, आप अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब हो पाएँ। पॉजिटिविटी हर इंसान में होती है, लेकिन मिस्ट्री से इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। जो इंसान के अंदर नेगेटिविटी होती है, आप ये वीडियो देखकर अपने अंदर से ये चीज़ें ख़त्म कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।